सेक्सटॉर्शन का खेल बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया जाता है। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिंडर के द्वारा पहले टारगेट से नज़दीकियां बढ़ाई जाती हैं, उसको कॉन्फिडेंस में लेना शुरू किया जाता है और फिर उसको लालच दिया जाता है कि वो वीडियो कॉल पर आए। माना जाता है कि वीडियो कॉल के दौरान रिकॉर्डेड वीडियोस को बहुत ही मंझे हुए तरीके से चलाया जाता है, जिससे कि वो असल सा मालूम दे। और इसी वीडियो कॉल के दौरान टारगेट की वीडियो को लगातार रिकॉर्ड किया जाता है। इसी बीच टारगेट को भी कपड़े उतारने को बोला जाता है। चूँकि टारगेट की गतिविधियां रिकॉर्ड हो रही हैं, इन्हीं वीडियोस को बाद में टारगेट को ब्लैकमेल करने में इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कुछ एक शहरों से ये धंधा एक बड़े उद्योग की तरह चलाया जाता है और इसमें हज़ारों लोग लिप्त हैं। इनके ट्रेनिंग सेंटर भी चलते हैं, जिनमें नए रिक्रूट किए गए लोगों को ट्रेन किया जाता है। कोरोना काल में इस तरह के अपराधों को बहुत बढ़ावा मिला है। इसके दो मूल कारण हैं। पहला ये कि लोगों की नौकरियां, काम धंधे बंद होने की वजह से लोग इस धंधे में अपना हाथ डालने लगे, और दूसरा ये कि कोरोना काल के दौरान लोगों का इंटरनेट की तरफ रुझान और ज़्यादा बढ़ गया। एक समय में विदेशों में होने वाले इस तरह के धंधे अब इंडिया के छोटे छोटे कस्बों तक सिमट गए हैं, और यहाँ भी ये धंधा पूरी प्रोफिशिएंसी के साथ चलाया जा रहा है। यहाँ भी पैसे का फ्लो वैसा ही होता है जैसा कि फर्जी OTP, फर्जी बैंक कॉल या क्रेडिट कार्ड वाले अपराधों में होता है। यानी कि यहाँ भी ATM या बैंक से पैसा निकालने वाला जानता ही नहीं है कि वो ये क्यों कर रहा है। जिन लोगों के बैंक खातों में पैसा जाता है, वो लोग भी नहीं जानते कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये सभी मजदूर तबके के लोग 500,000 रुपये के लालच में अपराधियों के फर्जी बैंक अकाउंट खोलने में मदद करते हैं, और जब बाद में ये असली अकाउंट ओनर्स पुलिस की पकड़ में आते हैं तो कुछ भी हाथ नहीं आता। यहाँ भी फर्जी आधार, ID प्रूफ के सहारे बैंक अकाउंट खोले जाते हैं। 2021 की घटना है, जब बेंगलोर के एक 26 साल के अविनाश BS ने फांसी लगाकर खुद की जान ले ली थी। शुरुआत में किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अविनाश ने ऐसा क्यों किया, मगर उसके बाद इस बात का खुलासा तब हो पाया जब इस घटना के काफ़ी दिन बाद अविनाश की बहन को फेसबुक पर ऑनलाइन कांटेक्ट किया गया, और उससे ब्लैकमेलर ने ये बोला कि उसे और रुपए चाहिए, और अगर नहीं दिए तो अविनाश के वीडियोस को वो इंटरनेट पर डाल देंगे। असल में ब्लैकमेलर गैंग को यह पता ही नहीं था कि अविनाश इस दुनिया में अब नहीं है। इस खुलासे के बाद ही पुलिस को यह अंदाज़ा हो पाया कि अविनाश की हत्या के पीछे वजह क्या थी। असल में ये ब्लैकमेलर अविनाश को बार बार ब्लैकमेल कर रहे थे, और इन्होंने पहले भी अविनाश से काफ़ी रुपए वसूल लिए थे। अविनाश की बहन ने बताया कि अविनाश को नेहा शर्मा नाम की लड़की ब्लैकमेल कर रही थी, जो कि उसको इंटरनेट पर मिली थी, और उसको पेमेंट करने के लिए अविनाश ने अपने एक दोस्त से 35,000 रुपये उधार भी लिए थे। 3 अप्रैल को अविनाश की बहन ने बेंगलोर के KR पुरम पुलिस स्टेशन में 5 लोगों के खिलाफ उसके भाई को हत्या के लिए उकसाने की कंप्लेन लिखवाई। मार्च में ही पुलिस ने एक गैंग को धर दबोचा, जो कि रूरल बेंगलोर के एक 54 वर्षीय विक्टिम को लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। विक्टिम का कहना था कि वो बहुत बार उन लोगों को पेमेंट कर चुके हैं, मगर फिर भी ये लोग पीछा नहीं छोड़ रहे, इसलिए वो आखिरकार पुलिस के पास आए हैं। इस केस में इनका कहना था कि उनके फेस को गलत फोटोज़ में लगाकर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, जबकि असल में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मार्च 2021 में बेंगलोर में रिपोर्ट की गई इस घटना के बाद पुलिस की सतर्कता के चलते ये पता चला कि इन सबका सबसे बड़ा गढ़ राजस्थान के भरतपुर का मेवाती इलाका है। वहाँ के पुलिस वालों का कहना है कि यहाँ हर महीने 40-50 ऐसे केसेस आते हैं जो कि सेक्सटॉर्शन से संबंधित होते हैं, मगर सच ये भी है कि 70 से 80% लोग इस तरह के केस को रिपोर्ट ही नहीं करते, और तब भी ये संख्या काफ़ी बड़ी है। गोवर्धन रेंज के चुल्हेड़ा गांव में रहने वाले अधिकतर लोग मेवाती हैं, और ये खुद को मेव मुसलमान बताते हैं। अब से 5 साल पहले ये गांव एक पिछड़े गांव के जैसा था, जहां पिछले साल में कमाल की ग्रोथ देखने को मिली है। कुछ 1200 की आबादी वाले इस गांव में सिर्फ 2 ही 3 लोग सरकारी नौकरी में हैं, मगर अब इस गांव में लग्जरी गाड़ियां भी देखने को मिल जाती हैं, और गांव की ग्रोथ का राज कुछ और नहीं बल्कि सेक्सटॉर्शन है। मार्च 2021 में वहां रेड करने पर पुलिस ने इनका पूरा रैकेट पकड़ा था, और इस गैंग के प्रमुख सरगना थे साहुन, शाहरुख खान, नासिर, शाहिद अनवर, जावेद और रॉबिन। इस गैंग के कई और विक्टिम भी थे। CID अधिकारी का कहना है इन क्रिमिनल्स द्वारा बनाई गई इन फेक प्रोफाइल की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ये लोग नॉर्मल सोशल मीडिया के अलावा भी हर तरह की सोशल मीडिया वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जैसे कि डेटिंग ऐप्स, विवाह संबंधित वेबसाइट या ऐप्स आदि। अविनाश की बहन का कहना था कि अविनाश ने कुल 35,000 रुपये कई हिस्सों में तेजस आर नाम के शख्स के E-वॉलेट में डाला था, और उसने आखिरी पेमेंट मृत्यु के एक दिन पहले यानी कि 22 मार्च को किया था। अविनाश की बहन का कहना था कि अविनाश की मृत्यु के 2 दिन बाद नेहा शर्मा नाम की लड़की ने उसको फेसबुक पर पिंग किया,
नेहा शर्मा ने उससे ये पूछा कि अविनाश कहाँ है और उससे कोई कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। अविनाश की बहन को कुछ शक हुआ क्योंकि अविनाश के सभी दोस्तों को इस घटना के बारे में पता था और उसके बाद उसको अविनाश के मोबाइल पे एक मैसेज मिला जिसमें अविनाश को ब्लैकमेल करके 21,000 रुपये और मांगे जा रहे थे। मैसेज में 4 मैनेजर्स के नंबर दिए गए थे जिसको कि ये रुपया भेजा जाना था। मैसेज के एंड में लिखा था, पहले पैसा भेजो फिर वीडियो डिलीट किया जाएगा।